नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों ये हम लोगों का फिटर दोस्तों सेकेंड ईयर का दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये हमारा चौथा सेट है। ठीक, ये चौथा सेट है जो एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2022 को 9 से 11 बजे के बीच में। ये ऑफिशियल पेपर है सेकेंड ईयर का। तो इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। तो ये पिछले साल का पेपर है, सेकेंड ईयर का है, फिटर का चौथा ये सेट कराने हम जा रहे हैं। तो अगर आप लोग तीसरा 3 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर मैं एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया हूँ आप लोगों को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया हूँ। उससे आपको ट्रेड थ्योरी 3 3.5 घंटे का है, आप उसमें पूरा कंप्लीट करा सकते हैं। आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, एक ही बार में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। ठीक, यानी कि यहाँ पर एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है ये आपका क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया है ये आपका की कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफिशियल वेबसाइट है इसी नाम objectivecenter.in, इसी नाम से अगर आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा आईटीआई एग्जाम का, एक सेक्शन दिखा है। यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ। देखिए आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी पेपर 2022, तो 2022 में जितने पेपर हुए हैं सब मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। सभी लोग जाके अपना चेक कर लीजिए। बाकी पढ़ने के लिए यहाँ पर फिटर वाले कैंडिडेट के लिए, फिटर के हों या सेकेंड ईयर के हों, सभी लोग यहाँ से अपना देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सेकंड ईयर का भी है, फर्स्ट ईयर का भी, सब पीडीएफ मैं यहाँ पर डाला हूँ, जाके अपना चेक कर लीजिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। ये जो आपको स्क्रू दिखाया गया है ये किस प्रकार का स्क्रू है। तो देखिए दोस्तों ये जो स्क्रू आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है ड्राइवर स्क्रू। दोस्तों देखिए पिछले साल जो पेपर तैयार हुए थे अलग अलग मतलब शिफ्ट में, अलग अलग डेट में हुए थे, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन का अंतर नहीं, बस 8-10 क्वेश्चन इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। तो मैं जितना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सॉरी जितना मैं सेट करवा रहा हूँ अदर अदर शिफ्ट का, उसमें देख रहे होंगे आप लोग कि ज़्यादा अंतर नहीं, बस 8-10 क्वेश्चन का अंतर है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए अब क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है इसमें भी इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। तो ये आपको स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिया गया है। ये इसमें देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज इन वाटर टैप। ये जो वाटर टैप है दोस्तों इसमें देखिए इसका एक्स का नाम बताना है। यहाँ पर देखिए ये जो एक्स पार्ट है ये दोस्तों वाल्व सीट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज द मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है दोस्तों ये आपका कहलाता है लेंथ, यानी कि लंबाई कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए जो बियरिंग सामग्री यूज किया जाता है वह हमारा रहता है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा रहता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ लुब्रिकेशन इन सिंबल मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स पार्ट किसको दर्शा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट है ये आपको बता रहा है, ये बता रहा है आपका महीने को। ठीक, देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए ये जो ये है आपका दिन को बताता है। जो गोला है ना सर्किल ये आपको दिन को बताता है। ये जो त्रिभुज है ये आपका दोस्तों हफ्ते को बताता है। ये जो चौकोर वाला है ये आपका महीने को, और ये वाला आपको ईयर को बताता है। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको गेज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। देखिए ये जो गेज है ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। आठवां क्वेश्चन है वेयर कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर जो यूज किया जाता है वह वर्टिकल पोजीशन यानी कि लंबवत स्थिति में प्रयोग किया जाता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कि हाउ द टेपर पिन आर स्पेसिफाइड। टेपर पिनों को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है।
देखिए दोस्तों, जो टेपर पिन रहता है उसको हम लोग स्मॉल डायमीटर यानी कि छोटे व्यास से हम लोग निर्दिष्ट या स्पेसिफाइड करते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द मेथड ऑफ द सरफेस हार्डनिंग। ये जो हार्डनिंग दिखाया गया है, सरफेस करने की हार्डनिंग विधि है, तो ये दोस्तों आपको कहलाता है इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक, अगर इसी के आसपास यहाँ पर फ्लेम रहता तो वो आपका फ्लेम हार्डनिंग हो जाता। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच वायर रोप स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। किस प्रकार की रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं वो रहता है लैग ले रोप। तो लैंग ले रोप यहाँ पर लैंग ले रस्सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जिस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका हाइड्रोलिक। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। ये जो लुब्रिकेशन करने की विधि है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए स्नेहन की ये जो विधि है दोस्तों, ये आपका कहलाता है प्रेशर फीड। तो प्रेशर फीड यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कापर ओर। कापर के अयस्क का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर कापर के अयस्क जो होता है वो रहता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट यहाँ पर आंसर इन्होंने गलत दिया। कापर का अयस्क जो रहता है ये आपका रहता है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो रहता है फार्मूला वो रहता है Al2O3। ठीक, तो इसमें आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। कापर का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम। तो यहाँ पर 14 नंबर का डी होगा, ये मैलाकाइट नहीं, बॉक्साइट ज्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर इसका डी आंसर होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच बेल्ट इज यूज्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शाफ्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो किस बेल्ट का उपयोग किया जाएगा। देखिए, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो वहां पर जिस बेल्ट का प्रयोग करते हैं वो हमारा रहता है वी बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, वी बेल्ट। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। ये जो आपको कपलिंग दिखाया गया है इस कपलिंग का नाम बताना है। तो ये जो कपलिंग है दोस्तों ये आपको यूनिवर्सल कपलिंग कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल शाफ्ट। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए जो हम लोग गेज यूज करते हैं वो हमारा रहता है प्लेन रिंग गेज। तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बाहरी व्यास की जांच करने के लिए करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वह लाइट वेट यानी कि वह हल्के वजन का होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाइप ज्वाइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री। किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। तो रहता है दोस्तों हमारा टी ब्रांच। तो पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है वो रहता है टी ब्रांच। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपलाइन सिंबल। ये जो आपको पाइपलाइन का सिंबल दिखाया गया है ये आपका क्या है। ये है दोस्तों रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। इस जिग का नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो जिग है ये आपका एंगल प्लेट जिग कहलाता है। तो एंगल प्लेट जिग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए, वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर जिस कपलिंग का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। जिग में एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है स्लिप बुश का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। स्नेहन के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार वहन कर सकता है। तो उसको हम लोग विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कहते हैं। तो श्यानता वह गुण होता है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड है। जो सर्कुलर टेपर की होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सर्कुलर टेपर की होता है इसका प्रयोग हम लोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में करते हैं, यानी कि हल्के भार स्थानांतरण के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है,
विच जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, किस जिग में बेस प्लेट नहीं होता है? तो जो टेम्पलेट जिग रहता है दोस्तों, इसमें बेस प्लेट नहीं रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग? ये जो सॉरी गेज, इस गेज का नाम आपको बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों, ये आपका कहलाता है रेडियस गेज या रेडियल गेज। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव? इस बेल्ट ड्राइव में इसका जो एक्स भाग है, इसका नाम आपको बताना है। ये आपका कहलाता है दोस्तों जाकी पुल्ली। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और गैलेना? गैलेना से किसको निकाला जाता है? तो गैलेना का देखिए जो रहता है वो रहता है दोस्तों PbS। तो यहाँ पर क्या है आपका लेड है, तो यहाँ पर लेड निकाला जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड रूट सर्किल इन गियर? गियर में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच रेडियल दूरी क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं डिडेंडम। तो गियर में पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच रेडियल दूरी को हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की? ये जो आपको की दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो की है ये आपको कहलाता है टेपर संक की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टेपर संक की। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक लार्जर साइज ऑफ द लैब? लैब को बड़ा आकार देने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए लैब को बड़ा आकार देने के लिए हम लोग कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर? ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों, यह कहलाता है आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का ये फिगर दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन? किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो रहता है दोस्तों हमारा पास्कल लॉ। ठीक, तो पास्कल लॉ कहते हैं कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, यही पास्कल का नियम है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली? केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो देखिए केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए जो वाल्व यूज किया जाता है वह रहता है आपका नॉन रिटर्न वाल्व। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप? किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? तो देखिए जिस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है वह रहता है कापर या ब्रास यानी कि तांबा या पीतल। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एलॉय ऑफ लेड टिन कॉपर एंड एंटीमनी? सीसा टिन तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या होता है? ये रहता है आपका बेविट मेटल। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज इंजर्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर? बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है? तो वही दोस्तों मैं जो आपको संशोधन करवाया था ना कि बॉक्साइट रहता है Al2O3, उसी का अयस्क रहता है ये एल्युमिनियम। यहाँ पर देखिए आपकी बार यहाँ पर सही दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 38 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया जो कि ट्रेड थ्योरी का था। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड? पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइस कैटलॉग यानी कि मूल्य सूची। दूसरा क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट? कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस? ये कौन सा स्ट्रेस है? तो देखिए एक बल इधर लगा है और एक बल इसके विपरीत लगाया गया है, तो दोनों जब खींचेंगे तो यहाँ पर इसका क्या होगा? कर्तन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो रिवेट रहेगा ये कट जाएगा, तो यानी कि कर्तन यानी कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। चौथा क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ? लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? देखिए लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं, ये डेल्टा एल का सिंबल है। पांचवा क्वेश्चन है, विच प्रिपेयर द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन? आकलन की लागत कौन तैयार करता है? तो देखिए आकलन की जो लागत तैयार करता है वह एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक रहता है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ? विकृति की इकाई क्या है? तो देखिए विकृति की इकाई नहीं होती है, यहाँ पर नो यूनिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों,
पहला क्वेश्चन है कि द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पस सो इन द फिगर बिलो इज। ये जो फिगर आपको दिखाया गया ये क्या है, तो ये दोस्तों आपका काउंटर संक का है, तो काउंटर संक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है, तो हाफ सेक्शन। तो हाफ जो क्रॉस सेक्शन रहता है उसमें हम लोग दिखा सकते हैं किसी भी वस्तु को प्रभावी ढंग से, तो यहाँ पर इसका दूसरे का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या आ गया है कि विच नट कैन बी इजिली ऑपरेटेड विथ थंब एंड फिंगर। जिस अंगूठे को उंगली से आसानी से जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वो कौन सा रहता है। तो देखिए कहा गया है यहाँ पर कि वह कौन सा नट है जो अंगूठे और अंगुली से आसानी से संचालित किया जा सकता है, वो रहता है आपका विंग नट। ठीक, विंग नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग आरी में देखते होंगे, जो उसको आरी का जो पत्ती रहता है उसको काटने के लिए हेक्सा ब्लेड जो रहता है उसको साइड से कसने वाला वही विंग नट रहता है आपका। विच मटेरियल पाइप इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाएगा, तो देखिए ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप का पीवीसी पाइप का प्रयोग करेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है विच इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है, वो रहता है आपका हाफ सेक्शन यानी कि आधा अनुभाग। छठा क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज लिमिटेड बाय ए ब्रेक लाइन। इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन किसके द्वारा सीमित है, तो ये रहता है ब्रोकन आउट सेक्शन, टूटा हुआ अनुभाग द्वारा सीमित रहता है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए ईडी का। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन डिमांड इज नोन थ्रो। किस प्रकार के जॉब की मांग है यह किसके माध्यम से जाना जा सकता है, यह जाना जा सकता है मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान से। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड्स इन माय टाउन आर इन गुड कंडीशन, यानी कि हमारे कस्बे में जो रोड है वह सही कंडीशन में है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड टू रिसीव कम्युनिकेशन बाय ईमेल इन एडिशन टू ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है ईमेल अकाउंट यानी कि ईमेल खाता। तीसरे के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। तो टुक का पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज टेकन या वेयर टेकन हो जाएगा। ठीक, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, शी यूज्ड विच टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कौन सा इस्तेमाल किया, तो ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल किया है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबकास्ट। सातवां क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपकी प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे एमएस पावर पॉइंट के रूप में जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन ए सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सुरक्षित वाईफाई क्या होता है, देखिए एक सुरक्षित जो वाईफाई रहता है ये रहता है हैज ए पासवर्ड टू लॉग इन। ठीक, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बी आंसर हैज ए पासवर्ड टू लॉग इन करने के लिए एक पासवर्ड मांगे वही सिक्योर रहता है। नौवां क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। डेटा को स्टोर करने, प्रतिबंधित करने और संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज द प्रिंसिपल आस्क्ड, क्या यहाँ पर आएगा हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिम और
हिज यहाँ पर भरा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ। कैरियर पाथ से क्या संबंधित नहीं है, यानी कि नो एक्शन रिक्वायर्ड, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बाकी करियर के लिए स्वयं का आकलन भी करना होगा, खुद निर्णय भी लेना पड़ेगा और कार्य भी आपको करना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास क्या होती है, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, अधिक सकारात्मक गुण। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये रहता है दोस्तों उद्योग आधार। तो उद्योग आधार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट कंपेटेटिबल फॉर्म ऑफ सेविंग पिक्चर। पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है। तो देखिए पिक्चर सेव करने का जो सबसे अनुकूल प्रकार है वह है दोस्तों जेपीजी फॉर्मेट। पीडीएफ में आप जो अपना डॉक्यूमेंट करते हैं वो रहता है, पीपीटी में आपको प्रेजेंटेशन रहता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, हाय हाउ आर यू व्हाट इज अप दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका एग्जाम्पल जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, नेगेटिव फीडबैक यूजुअली गिवन। सामान्य रूप से नकारात्मक फीड किसको दिया जाता है, तो रचनात्मक रूप से दिया जाता है। जैसे कि आपसे कोई कहे कि आप हमको फीड दे दीजिए, तो आप लोग क्या करें कि 2-4 लोग मिलके कह दें नहीं इसको हम लोग अब गलत तरीके से फीडबैक देंगे, तो रचनात्मक रूप से यानी कि मनगढ़ंत तरीके से कभी कभी आप लोग खुद ही कर देते हो, किसी को गलत रेटिंग दे देते हैं, रहेगा सब कुछ अच्छा है लेकिन आप उसको मनगढ़ंत रूप से गलत रेटिंग दे देते हैं, तो वही आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि रचनात्मक रूप से दिया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विंडो इज एन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वेयर एज एमएस वर्ड इज एन विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। विंडोज क्या है दोस्तों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचान किया रहता है आपका लिंक्डइन। 19 नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनिंग योर रिवर्स मीन्स। नदी को बनाए रखने का अर्थ क्या है, तो ये रहता है टू मेंटेन द रिवर इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। नदी को अपनी वर्तमान स्थिति में बनाए रखें। 20 नंबर क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डाटा स्टोरेज सर्वर्स डाटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर से डेटाबेस नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। 21 नंबर क्वेश्चन है, वी यूज गूगल मैप टू फॉलो डॉट 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 टू रीच ए प्लेस। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए दिशा का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा यानी कि दिशा। दिशा ज्ञान मतलब दिशा हम लोग क्या करते हैं, अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लिखित विवरण क्या कहलाता है, ये कहलाता है जॉब एप्लीकेशन। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इन एमएस ऑफिस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए एमएस ऑफिस से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन। कौन सा पैसे का लेन देन नहीं है, तो पेटीएम या गूगल पे से भी पैसे हम लोग पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग से भी करते हैं, कार्ड से भी पेमेंट करते हैं, जबकि एग्रीमेंट से हम लोग नहीं करते हैं लेन देन पैसे का। 25 नंबर क्वेश्चन, इफ वी वांट टू डॉट 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 द एनवायरनमेंट वी डॉट 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 पॉल्यूट इट। यदि हम पर्यावरण को क्या रखना बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी कि सस्टेन और शुड नॉट यहाँ पर भरा जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, तो अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए जो है ऑब्जेक्टिव सेंटर हम लोगों का जो है ऑफिशियल वेबसाइट objectivecenter.in, यहाँ पर आईटी एग्जाम वाले सेक्शन में जाएंगे और नीचे जाएंगे या फिर यहाँ पर आईटी एग्जाम वाले सेक्शन में, यहाँ से भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और रिजल्ट भी देख सकते हैं सब कुछ। और या फिर दोस्तों आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।